ओ आज पिथौरागढ़ में काफ़ी बारिश हो रही है और रोड में खूब पानी बह रहा था, तो मैं योग कक्षा में नहीं जा पाया। मैंने सोचा आज घर में ही कुछ कर लूं। वैसे घर में बहुत कम हो सामूहिक रूप से ये बहुत बढ़िया तरीके से योगाभ्यास होता है। और अष्टांग योग में तो यम नियमों के बाद आगे बढ़ने से जो आसन प्राणायाम है वो सामूहिक किए जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो मैं आज बात करूंगा कि हर उम्र के लोगों को सूक्ष्म क्रियाएं कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसका लाभ क्या है करके, और उसके विषय में कुछ बातें रखूंगा आप सबके सामने। हाथों को सबसे पहले उंगलियों से शुरू करते हैं हम, चाहे पैरों की उंगलियों से शुरू करें या हाथों की उंगलियों से शुरू करें। हाथों को सीधा करके उंगलियों को ऐसे मोड़ना है। इसको 50 से 100 बार जो कर लेगा, उनके जिनकी उंगलियों में जॉइंट्स में पेन होता है वात रोग के कारण, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इसको हमने कम से कम 50 से 100 बार ऐसे करना है। अगला अभ्यास, बिल्कुल एक एक अभ्यास को आप बारीकी से देखें और उसको आप करके आजमाएं। इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपके शरीर के लिए। अब उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं पूरा ऐसे, फिर ढीला छोड़ें। पूरा शक्तिपूर्वक दबाना है और ढीला छोड़ देना है। ये दूसरा अभ्यास हो गया हमारी सूक्ष्म क्रियाओं का। छोटी छोटी क्रियाएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं, नस नाड़ियों को खोल देती हैं ये। इसको भी कम से कम 40 से 50 बार ऐसे करना है। अगला अभ्यास, अब हमने पहले उंगलियां मोड़ी थी, फिर हमने पूरी उंगलियों को, पहले आधी उंगलियां मोड़ी थी, फिर पूरी उंगलियों को मोड़ के हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए थे, और अब हम कलाइयों पर पहुंच गए। अब कलाइयों को घुमाएंगे ऐसे। तीसरे में हमने कलाइयों को ऐसे घुमाया और उल्टा भी घुमाया ऐसे। कलाइयों में पहुंच गए। अब ये कोहनियों के लिए हाथ सीधे किए, ये ऐसे। अब कोहनियां मोड़ ली हमने, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। श्वास भर लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाहर को ऐसे ऐसे। इसको भी 15 से 20 बार ऐसे कर लेंगे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर सीधा करेंगे, खींचेंगे अपनी कमर को भी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। इसको भी 20 से 30 बार ऐसे कर लेंगे। फिर दाएं बाएं ये ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये कंधों के लिए बहुत अच्छी क्रिया हो गई। ये उंगलियों से शुरू किया था हमने, कंधों में पहुंच गए। फिर कंधों को ऐसे, श्वास भरकर पीछे, श्वास छोड़कर आगे। इसको भी कम से कम 20-25 बार ऐसे कर लेना। फिर गोलाकार घुमा देना ऐसे, 10 बार ऐसे आगे से पीछे की ओर घुमाए और 10 ही बार पीछे से आगे की ओर घुमाए ऐसे। एक एक चीज को ध्यान रखना और रोज करना, तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, किसी भी जॉइंट में या किसी भी मसल में, वो सब दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। अन्य रोग भी दूर होंगे इससे। ये हो गया। अगला अभ्यास करेंगे हम, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे, खींचेंगे शरीर को ऊपर, फिर दाहिनी ओर जाएंगे ऐसे ऐसे। दाहिनी ओर को मोड़ लेंगे, पूरा दाहिना भाग बायां भाग प्रभाव में आया। फिर ऊपर जाएंगे, फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ेंगे, फिर बाएं ओर खींचेंगे। इसको भी 8 से 10 बार जरूर कर लेंगे। फिर सूक्ष्म क्रियाओं में अगला अभ्यास करेंगे हम, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, सिर के पीछे, हथेलियों को सिर की ओर, सिर को हथेलियों की ओर दबाएंगे, श्वास भरकर ऐसे 2-2 बार। फिर माथे पर, फिर दाहिनी हथेली दाहिनी कनपट्टी पर 2-2 बार, बाएं हथेली बाएं कनपट्टी पर, ऐसे। 2 बार। 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 2
फिर गर्दन को यहीं पर गोल घुमा लेंगे क्लॉकवाइज 5-5 बार कम से कम, ऐसे एक तरफ फिर दूसरी तरफ, ऐसे सर्वाइकल आदि ठीक हो जाएगा। बस केवल सर्वाइकल वालों को आगे की ओर नहीं झुकना है, पीछे पीछे गोल घुमा सकते हैं। ये अगली सूक्ष्म क्रिया में अगला अभ्यास ये है ना, मट्ठा बनाते थे ना, दही मत्थे थे, ऐसे मथेंगे तो मोटापा भी घटेगा और गर्दन और कमर भी ठीक होगी हमारी। ये ऐसे इसको 50 से 100 बार ऐसे ऐसे करेंगे तो जिनको मोटापा है वो घट जाएगा, फैट कम हो जाएगा, गर्दन और कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। ये हमारी क्रियाएं होगी कमर से ऊपर वाले भाग की। अब पैरों से करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे ऐसे, उंगलियों को, अब जैसे हाथों की उंगलियां मोड़ी थी, अब पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे, ये पैरों की उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे। फिर पंजों को पीछे श्वास भरकर, दूसरा अभ्यास इसका, श्वास छोड़कर आगे आगे पीछे करेंगे ये। इससे घुटने भी ठीक होंगे हमारे और एंकर जॉइंट भी ठीक रहेंगे ऐसे ऐसे। फिर यहीं पर बाएं हाथ की ऐसे एड़ी को दाहिने हाथ, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के पंजे में रखेंगे और दाहिनी ओर मोड़ेंगे ऐसे, गर्दन बाईं ओर, ये पूरा ट्विस्ट देंगे बॉडी को। फिर दूसरी ओर, इसको भी 8 से 10 बार करेंगे ऐसे, ये वाला। और फिर क्या करेंगे, हम साइकिलिंग करेंगे पैर से, ये ऐसे, घुटने ठीक होंगे। ये जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो ठीक हुआ। फिर उल्टा ऐसे ऐसे, और दोनों पैरों से करेंगे इसको। फिर पीछे से आगे की ओर ये। उसके बाद क्या करेंगे, दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और उंगली पकड़ेंगे, गोल घुमाएंगे। ये आपको मोच वगैरह आसानी से आ जाती है, कई लोगों को थोड़ा फिसले मोच आ जाती है, इतने छुई मुई हो जाते हैं। तो हमको छुई मुई नहीं होना है, हमको मजबूत होना है। उल्टी दिशा में भी घुमा लेंगे ऐसे, ये ऐसे घुमा लेंगे। फिर पैर को पकड़ेंगे और दाएं बाएं ऐसे झुला लेंगे। ये जंघाओं का फालतू का जो फैट है वो दूर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपके कमर की, ऐसे ये। फिर पैर को ऐसे रख दिया, ऊपर नीचे कर दिया ऐसे, ये खूब हिलाया पैर को ऐसे, ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी।